हेलो हाय टू एवरीवन। अगर आप ईएमआरएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिमाग में रख कर जाएं और कुछ ऐसी मिस्टेक्स को अवॉइड करें जो आपको निगेटिव मार्क्स दिला सकती है और आपके लिए क्वालिफाइंग जैसे सब्जेक्ट्स में टीयर 1 में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो सबसे पहली मिस्टेक जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में निगेटिव मार्किंग को इग्नोर करने की। ये बिल्कुल मत करिएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी 30 मार्क्स की है, वो आपकी मेरिट में ऐड नहीं होगी, लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो बाकी सब्जेक्ट से इम्पॉर्टेंट नहीं है। मैं तो अपनी तरफ से ये कहूँगी कि वो बाकी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्रूशियल है। यहाँ आपके लिए मिस्टेक्स के लिए ज़्यादा चांसेस नहीं है। आपको 50% प्लस सही करना ही करना है, क्योंकि 30 में से अगर आपने अपनी तरफ से 15 से 16 क्वेश्चन सही किए हैं, फिर भी कितना भी कोई श्योर रहे, एक दो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं और जरा सा भी निगेटिव हुआ तो आप 13 के आसपास आ जाएंगे, जो कि एकदम रेड बॉर्डर है 12-13। तो कम से कम आप 17-18 तक बिल्कुल करेक्ट करिए, जो आपको लग रहा है आप करेक्ट कर रहे हैं विथ 99% एक्यूरेसी। और अगर 20 मार्क्स आपने ऐसे निकाल लिए जो 99% एक्यूरेसी से आपके हो रहे हैं, तो उसके आगे आप टच ही मत करिए। मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपने 20 मार्क्स तीनों लैंग्वेज मिलाकर अपनी तरफ से 99% एक्यूरेसी में कर लिया है, तो उसके बाद आपको आ भी रहा है और 2-4% में आपको डाउट है, तो आप मत करिए उसको, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सेफ 12 प्लस स्कोर करना है, बाकी उस तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स का कहीं कोई एडिशन नहीं है। लेकिन जितना सेफ स्कोर करना है उतना आप सेफली सिक्योर करिए और उसके बाद ही आगे बढ़िए। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, अभी लास्ट मोमेंट पे आपको मैं कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं कहूँगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इसको एक बार और देख लीजिए, इसको 4 बार और रिवाइज कर लीजिए, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि अगर आपने डोमेन लैंग्वेज के नोट्स बनाई हैं, डोमेन लैंग्वेज में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जैसे एनईपी एंड ऑल है, कंस्ट्रक्टिविस्ट वगैरह के जो कुछ पर्टिकुलर डिफ़िकल्ट टर्म्स और डिफ़िकल्ट जो एक सब्जेक्ट्स हैं, मतलब उनके जो कोर कंसेप्ट हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको क्लियर कट होना चाहिए कि आप क्या आंसर टिक कर रहे हैं। कभी भी मत सोचिए कि मैथ डिफिकल्ट होती है। मैथ में अगर आपने सही मेथड लगाया तो उसका आंसर आ जाएगा। डिफिकल्ट जो होता है वो लैंग्वेज टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एनईपी एंड ऑल। इन सब में कंसेप्ट क्लियर रखना और ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर है, फिर भी आप ऑप्शंस में कंफ्यूज होने लगेंगे, तो जब आपको एकदम श्योर हो कि यही ऑप्शन है तभी टिक करिए, नेगेटिव में मत जाइए। नेगेटिव मार्किंग है तो आप ये समझ लीजिए कि आप जैसे अगर टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दिए होंगे, तो टेक्स्ट बुक पर टेस्ट देने पे आप 100 मार्क्स का टेस्ट दे रहे होंगे, तो वहाँ जनरली कट ऑफ दिखा रहा है 68-69 के आसपास, 70 से 68 कट ऑफ दिखा रहा है। आपको लग रहा होगा कट ऑफ हाई है, या कुछ को लग रहा होगा जिनकी प्रिपरेशन अच्छी को लग रहा होगा मॉडरेट है, लेकिन मैं आपको बता दूं 70% इन अ टेस्ट विथ एक्यूरेसी एंड विथ नेगेटिव मार्किंग इज नॉट इजी, क्योंकि कंपटीशन में आपको कई फैक्टर्स लागू होते हैं। एग्जाम प्रेशर है, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट करने का प्रेशर, इंस्टेंट प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जैसे आपकी स्पीड कहीं स्लो हो गई तो स्पीड मैनेज करने का प्रेशर, मतलब, और बैगेज है, कभी बहुत दिन बाद वैकेंसी आई है, ये करना दिमाग में, अब बाकी चीज़ें तो बैक ऑफ द माइंड चलती ही रहती हैं। कुछ बैगेज आप खुद एग्जाम में लेकर जाते हैं हर एक एस्पायरेंट, और कुछ बैगेज आपको खुद वहाँ पे मिल जाता है क्वेश्चन पेपर करते वक्त। टाइम हल्का सा कहीं टाइम लगा दिया, अब उसका स्ट्रेस होगा कहाँ मैनेज करें इसको। वहाँ पे कोई बैगेज नहीं लेना। अधिक से अधिक बैगेज, अधिक से अधिक टेंशन आपको छोड़कर जाना है घर पे, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद कोई नई टेंशन नहीं उठानी। विथ लीस्ट बैगेज अपने आप को आप प्रिपेयर करिए एग्ज़ाम देने के लिए। आप जब मॉक दे रहे हैं, अभी जिनका पेपर एकदम नज़दीक आ चुका है, अभी वो मॉक भी ना दे। अदरवाइज कोई ऐसा मॉक दे दे जिसमें मार्क्स कम आ गए, फिर वो अपने आप को उसी लेवल का समझने लगेंगे, निगेटिविटी आएगी। लास्ट मोमेंट पे आपको प्रिपरेशन जितनी आपकी हो चुकी है वो एक दिन में बहुत ज़्यादा हाई नहीं जा सकती, लेकिन आपका अगर मोटिवेशन हाई है तो उस प्रिपरेशन से आप एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई कर सकते हैं, और वही करना हमें सीखना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, प्रिपरेशन एक बिगर फैक्टर होता है किसी भी एग्ज़ाम में। आपको पता ही है पढ़ना है तभी तो आएगा आंसर, लेकिन सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट फैक्टर होता है मोटिवेशन। तो अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करिए, अच्छे से पेपर दीजिए। कभी कोई एग्ज़ाम देते वक्त अगर आपके दिल में कभी कोई नेगेटिव थॉट आए कि आपसे ये भी नहीं रहा वो भी नहीं रहा,
उस टाइम अपने आप को कोसना नहीं है मन ही मन कि मुझसे नहीं चल रहा, नहीं चल रहा है। बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते जब तक आप लास्ट क्वेश्चन पे ना जाए। जो नहीं हो रहा है छूट जाइए। अपने आप को बिल्कुल इन्फीरियर नहीं फील कराना है। अपने आप अपना खुद का पेपर सॉल्व करते तो ये नहीं सोचना है कि क्वेश्चन तो उससे हो जाएगा, उनसे हो जाएगा, बहुत से बच्चों से हो जाएगा, नहीं सोचना है। वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम है। उस टाइम पे सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है और अपने आप को जज नहीं करना है पेपर में। ये सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक होता है किसी भी एस्पायरेंट का। एस्पायरेंट अपने आप को जज करने लगता है। नेवर जज योर सेल्फ, ऑलवेज बूस्ट योर सेल्फ। अगर आप खुद से अपनी कॉन्फिडेंस से अगर एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे, या कभी नेगेटिव कोई दिख रहा है आपको, एक लग रहा है कि यार इसमें नेगेटिव जगह नहीं हटा रहा है, आप अपने कॉन्फिडेंस को होल्ड कीजिए, वो दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करा देगा। बिकॉज अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने 70% 80% सिलेबस कवर किया है, तो वो 100 में आपको 60+ 70+ लाने की हिम्मत रखता है। क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस पूरे सिलेबस से, ऑल सिलेबस से डिफिकल्ट नहीं आते हैं, 30 से 40% डिफिकल्ट होते हैं। बाकी हमें डिफिकल्ट लगता है उन 30% को फोकस करने के बाद हम अपने आप को सोच लेते हैं कि वो डिफिकल्ट है, क्योंकि हम डिफिकल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जब भी एग्जाम दीजिए, आगे से पेपर डिफिकल्ट लग रहा है, पीछे देना शुरू करिए, रैंडम क्लिक कर दीजिए। जहाँ कहीं से आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है वहीं से स्टार्ट करिए, वही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी से मत पूछिए कि मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूँगी, सेकंड से, जहाँ भी आपको ईजी लग रहा है वही आपका स्टार्टिंग है। जैसे कि ये सबसे बिगेस्ट आपके लिए क्या बोलते हैं इसको, मतलब ये सबसे बिगेस्ट होल्डिंग है। अपने आप को होल्ड करना एग्जाम में, बस यही जो है यही आप सीख लीजिए। तो तैयारी, मैं हमेशा जानती हूँ एग्ज़ाम में बैठने वाले हर तीसरे बच्चे का भारत में तैयारी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हर दूसरा बच्चा अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता है, इसलिए प्रॉब्लम में आ जाता है। खुद को होल्ड करिए, कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए। बिल्कुल उस समय ये मत फील करिए ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा, फिर क्या होगा, फिर नहीं। वो 2 घंटा ही आपका अपना है, उसके ना पहले सोचना है ना उसके बाद का कुछ सोचना है, जो होगा देखा जाएगा। पहले 2 घंटे हर एग्जाम में ये अप्लाई करिए। ऑल द बेस्ट। मैंने जो बताया है वो ध्यान में रखते चलिए, प्रेशर नहीं लेना उसका, बस ध्यान में रखना है कि नेगेटिव मार्किंग है तो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी में ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश नहीं करनी है। 18 से 20 सही हो रहे हैं, बस उसको वहीं छोड़ देना है। और जिसकी जो लैंग्वेज है पहले उसको वो अटेम्प्ट करना है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। रेदर देन कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी कम अच्छी है तो आप इंग्लिश पे कूदिए ही मत, पहले हिंदी और जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है वो कर लीजिए। या किसी की हिंदी खराब है तो हिंदी पे जाए ही ना, पहले उसकी जो लैंग्वेज अपनी है इंग्लिश, या थर्ड लैंग्वेज जो उसकी अपनी है, बांग्ला है, उड़िया है, तेलुगु है, उसकी जो अपनी लैंग्वेज है उसको करे, वो कन्नड़ा है। क्योंकि अपनी लैंग्वेज से एक बूस्ट मिलता है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज हमें आती है। हमें किसी भी लैंग्वेज में कितने भी पकड़ो, हमें अपनी लैंग्वेज में इंट्यूशन भी आता है। सो ऑल द बेस्ट, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, मेक योर सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड होल्ड योर सेल्फ एंड गिव योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट, अच्छा करिए और इस साल के लास्ट में आप अपने पेपर को क्लियर करिए। ऑल द बेस्ट।